Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के 76th पार्ट पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं प्रिंटेड डॉक्यूमेंट के फोरेंसिक सिग्निफिकेंस के बारे में। बेसिकली इससे पहले जो एग्जामिनेशन वाला वीडियो आया था वहां पर हमने मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स इसके जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे, बट फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको फोरेंसिक सिग्निफिकेंस में अलग से बताना ज़रूरी है। तो इसी वजह से प्रिंटेड डॉक्यूमेंट का फोरेंसिक एस्पेक्ट से क्या क्या यूज़ हो सकता है, किस किस तरह से हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, वो सारी ही चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी सिग्निफिकेंस की, सो बेसिकली सबसे पहले तो यही चीज़ है कि जितना भी आपका प्रिंटेड मटेरियल होता है उसके एग्जामिनेशन करते हुए आप मैक्सिमम टाइम्स जो भी प्रिंटिंग के लिए मशीन यूज़ करी गई होती है, यानी कि जो भी प्रिंटर यूज़ किया हुआ होता है, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। और दूसरी चीज़, जो भी आपके पास सैम्पल्स हैं वो एक ही प्रिंटर से प्रिंट करे गए हैं या अलग अलग प्रिंटर से प्रिंट करे गए हैं, ये चीज़ भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए कि कई आपके 4-5 डॉक्यूमेंट का एक पूरा सेट है, तो उसमें से क्या सारे के सारे पेजेस जो है वो एक ही प्रिंटर से निकाले गए हैं या अलग अलग प्रिंटर से निकाले गए हैं, ये चीज़ भी आप बहुत ही आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर इंक अवेलेबल होती है, यानी कि जैसे कि आपने कुछ प्रिंट आउट निकाला तो प्रिंट आउट में इंक होगी, जो भी आपका कॉन्टेक्स्ट होगा वो कोई ना कोई इंक से लिखा हुआ होगा, तो वो जो इंक होती है उसका आपको कंपैरिजन करना होता है स्टैंडर्ड और क्वेश्चन सैंपल के साथ में, जिससे कि आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जितना भी आपके पास सैंपल आए हुए हैं वो एक ही प्रिंटर का प्रिंट आउट है या अलग अलग प्रिंटर का प्रिंट आउट है। उसके अलावा जब हम इंक का कंपैरिजन करते हैं, तो जैसे कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, इस पे ऑलरेडी ये सारी लाइंस जो थी वो प्रिंट करी गई थी। अब यहीं पर कुछ आपका जो पेन के थ्रू इन डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर कुछ लिखा गया है, कहीं कुछ साइन अवेलेबल है या कुछ भी लिखा गया है हैंड राइटिंग में, तो वहाँ पर आप उस पेन की इंक का भी कंपैरिजन करेंगे, उस पेन की इंक का भी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ताकि आपको ये पता चल सके कि जो आपका पेन वहाँ पर यूज़ किया गया है वो कौन से तरह का पेन हो सकता है। उसके अलावा अगर वहाँ पे कोई पेन की इंक अवेलेबल होगी तो आप उससे जो आपका डॉक्यूमेंट पे जब आपने पेन यूज़ करा होगा तो उसका आप एज का डिटर्मिनेशन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर कोई हैंड राइटिंग अवेलेबल है पेन का यूज़ करते हुए, तो आप उस हैंड राइटिंग का एग्जामिनेशन करके उस इंडिविजुअल तक भी पहुँच सकते हैं कि अगर उस डॉक्यूमेंट पर कुछ पेन से लिखा है तो वो किसने लिखा होगा। और यहीं पर अगर आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर किसी के सिग्नेचर भी अवेलेबल है, तो वहाँ से आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसके सिग्नेचर हैं और किसने किए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप एक सिर्फ इंक का यूज़ करते हुए, यानी कि किसी ने पेन से कुछ लिखा हुआ है तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके डॉक्यूमेंट पर कुछ एडिशन किया गया है, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि आपका जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है तो प्रिंट होने के बाद में उसमें कुछ चेंजेस करे गए हैं, वो पेन के थ्रू किया जाएगा या फिर उसके कुछ ज़ेरॉक्स वगैरह करा के किया जाएगा। दूसरा मेथड होता है कि जब आप कोई ड्राफ्ट को तैयार करते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो उसी टाइम पर कोई दूसरा इंडिविजुअल किसी तरह से उसमें जो भी डेटा लिखा होता है उसको वो चेंज कर देते हैं, तो ये भी आपका ऑल्टरेशन का केस होता है। तो आप इसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो ऑलरेडी हम एग्जामिनेशन वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। तो यहाँ पर जैसे एडिशन कुछ हो गया, कुछ हमने इरेज कर दिया, ऑब्लिटरेशन मतलब हमने कहीं पर कुछ इंक को स्प्रेड कर दिया, तो वो तो आपका जब प्रिंटिंग हो जाएगी उसके बाद ही आप देखेंगे। तो आपका जो प्रिंटिंग हो चुकी है उसके बाद में अगर डॉक्यूमेंट पर कोई भी एडिशनल इंक वगैरह अवेलेबल है, तो वहाँ पर आप ऑब्लिटरेशन का जो एग्जामिनेशन रहता है उसको उस तरह से, मतलब किस तरह से आप ऑब्लिटरेटेड डॉक्यूमेंट को रिवील करेंगे, जहाँ पर भी जो कुछ लिखा है उसको कैसे आप रिवील करेंगे, वो पूरा आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ किस किस तरह से इसके क्या क्या एग्जामिनेशन के मेथड्स होते हैं। तो उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, वो सेपरेट वीडियो है ऑब्लिटरेशन का, तो आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ऑल्टरेशन की बात ऑलरेडी हमने कर ही ली है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में एग्जामिन करनी होती हैं। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, इंक वाला तो हो ही गया। देन जो आपका प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है वो किसने प्रोड्यूस किया है, या फिर जो भी आपका प्रिंटर यूज़ हो रहा है उसका टाइप क्या है, उसका मॉडल क्या है, किस कंपनी का है, ये सारी चीज़ें आप बहुत ही आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कई बार ये सारी चीज़ें सिर्फ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को देखने से ही पता चल जाता है, मतलब सिर्फ देखने से नहीं, उसका पूरा डिटेल एनालिसिस करनी होती है, उसका पूरा एग्जामिनेशन करना होता है कि उसमें किस तरह की प्रिंटिंग प्रोसेस को यूज़ किया जा रहा है,
किस तरह से उसमें जो डॉक्यूमेंट आपके जो भी अल्फ़ाबेट्स बन रहे हैं उनका साइज़ क्या है, मेज़रमेंट वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर एनालिसिस करनी होती है। तो उससे आप जो भी प्रिंटर का टाइप या फिर मॉडल या फिर आपका जिस भी कंपनी का होता है आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपके पास प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता है वो आपके पास जो स्टैंडर्ड है और जो क्वेश्चन है तो उसमें भी आपको कंपैरिजन करना होता है, ताकि आप इंडिविजुअलाइज कर पाएँ कि किस इंडिविजुअल ने बनाया होगा। दूसरी चीज़, जो स्टैंडर्ड और जो क्वेश्चन सैम्पल है वो दोनों के दोनों आपके सेम हैं या डिफरेंट हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप प्रिंटेड डॉक्यूमेंट का जो पेपर रहता है उसका भी आपको एग्जामिनेशन करना चाहिए कि दोनों का टेक्सचर, दोनों का जो एश टेस्टिंग है वो सब की जो डिटेल्स आ रही हैं वो सेम आ रही हैं या अलग अलग आ रही हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें प्रिंटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो भी आपका टेक्स्ट या इमेज जो भी प्रिंट होके आ रहा है उसका आपको आइडेंटिफिकेशन करना होता है। वहाँ पर आपको कुछ प्रिंटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी होती हैं, जो भी अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, जो भी सिंबल्स लिखे हुए हैं, उनकी जो थिकनेस है, जो उनकी विड्थ है, जो उनकी मेजरमेंट्स हैं, उनकी हाइट हो गई, विड्थ हो गई, जो डेप्थ हो गई, तो ये अलग अलग मेजरमेंट्स होती हैं। ये सारी चीज़ें भी आपको चेक करनी होती हैं आपका स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया कुछ आपके इतने पॉइंट्स। इसके अलावा आगे हम बात करें तो टू आइडेंटिफाई द प्रिंटिंग प्रोसेस, मतलब जो इंकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी कि जो आपके प्रिंटेड डॉक्यूमेंट के ऊपर जो इंक अवेलेबल होती है उसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करना माइक्रोस्कोप वगैरह का यूज़ करते हुए, एंड देन आप उससे ये बहुत ही आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी प्रिंटिंग प्रोसेस यूज़ हो गई है, उस प्रिंटर में यूज़ हुई होगी। तो इससे आपको ये पता चल जाता है कि कौन सी तरह का प्रिंटर का यूज़ किया गया है इस तरह के डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। तो इस तरह से आप मैक्सिमम अमाउंट के जो प्रिंटर्स होते हैं उनको एलिमिनेट कर देते हैं और आपके पास काफ़ी कम कैटेगरी बचती है। फिर उसके अंदर आपको फर्दर ढूंढना होता है कि पर्टिकुलर कौन सी जगह का कौन सा प्रिंटर यूज़ हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि कोई आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्या फॉन्ट डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं, कौन सा फॉन्ट साइज़ यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के नंबर्स यूज़ करे जा रहे हैं, मतलब नॉर्मल नंबर्स हैं, रोमन नंबर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी होती हैं। उनका प्रॉपर मेजरमेंट भी लेना पड़ता है ताकि आप इंडिविजुअलाइज कर पाएँ पर्टिकुलर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को। उसके अलावा कई बार क्या रहता है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पर कुछ पंच मार्क्स अवेलेबल होते हैं, जो पंचलर होता है वो आपका पंचलर वाले मार्क्स अवेलेबल होते हैं। कई बार स्टेपलर मार्क्स होते हैं, पिन जो होती हैं ऑल पेन्स होती हैं वो वाले पेन्स होते हैं। तो बेसिकली ये होते क्यों हैं, ताकि आप काफ़ी सारे पेजेस को एक साथ में अटैच करके रख पाएँ। तो अगर वहाँ पर जो भी आपकी सारे मार्क्स जहाँ भी अवेलेबल होते हैं आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो उस जगह पर आपको बहुत क्लोज एग्जामिनेशन करना चाहिए। अब उससे होता क्या है, उससे ये पता चलता है कि वहाँ से जो स्टेपलर मार्क्स हैं तो उनको कितनी बार किस किस जगह पे कैसे कैसे लगाया गया है। पिन मार्क है तो उसको कितनी बार पिन को रिमूव करके देन बार बार लगाया गया है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्पफुल हो जाती हैं कि इनमें कितनी बार चेंजेस करे गए होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा जब प्रिंटर जो रहता है आपका रेगुलर यूज़ में रहता है तो उससे क्या रहता है कि कई बार प्रिंटर में कुछ डिफॉर्मिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं, कुछ उसमें पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर अपने आप बन जाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ डैमेज हो जाता है, कुछ वियर एंड टेयर की कंडीशंस आ जाती हैं। तो उसकी वजह से जो आपके सामने प्रिंटेड डॉक्यूमेंट निकल कर आता है उसमें बहुत सारे ऐसे पिक्यूलियर फीचर्स आपको नज़र आते हैं जो पर्टिकुलरली एक ही तरह के प्रिंटर में अवेलेबल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो डिफॉर्मिटी होती है जिसकी वजह से आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब वो जो फीचर्स होते हैं वो आपको आपके प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में नज़र आएंगे और फिर आप उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हुए उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्रिंटर को बहुत ही आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपका प्रिंटेड डॉक्यूमेंट का फोरेंसिक सिग्निफिकेंस है। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी जो हमने इससे पहले काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि आपका टाइपराइटर का जो फोरेंसिक सिग्निफिकेंस है, जो आपके फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट हैं तो उनका सिग्निफिकेंस है, पेपर का जो सिग्निफिकेंस है यानी कि पेपर का एग्जामिनेशन किस तरह से करना होता है, जो इंक होती है उसका एग्जामिनेशन किस तरह से करना होता है। तो ये सारे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं जो मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ और यहाँ तक आपका मैक्सिमम कह सकते हैं कि ओवरऑल सब कुछ कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स में। अब यहाँ पर आपका मेजर पोर्शन जो बचता है वो आपका एसडा, वीएससी
एंड आपका जो प्लास्टिक करेंसी होती है। तो मेजरली आपके ये 3 टॉपिक्स ही बचे हुए हैं, बाकी जितना भी आपका क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स में है वो सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे तो एसडा और वीएससी पर फोकस होगा। बाकी जो प्लास्टिक करेंसी है उसको अभी के लिए हम स्किप करेंगे, कुछ दिनों के बाद में उसको कवर करेंगे और उसके बाद में हम कुछ नया इंटरेस्टिंग सा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, बट फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो उसके लिए वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है, अगर आपने पूरी नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर से विजिट करिएगा, आपको सारे के सारे वीडियोस सीक्वेंस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं एंड। बाकी इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी और बाकी जो हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम है वहाँ पर ज़रूर से जुड़िएगा। बहुत सारा अच्छा अच्छा कंटेंट आपके नेट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है जो कि अवेलेबल है। बाकी जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारा अच्छा अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, तो ज़रूर से वेबसाइट पर विजिट करिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुँच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।